विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आज से पहले जो भी करवाए वो एग्जाम में आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? बताओ, मतलब कौन सा देश है जिसमें आधुनिक ओलंपिक खेल है वो आयोजित किए गए थे? यूके, यूएसए, बंगाल या फिर यूनान? देखो, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो सबसे पहले यूनान में जो है खेले गए थे। अब कब खेले गए थे ये आपको पूछा जा सकता है, तो 1896 में खेले गए थे, ये भी आपको पता हो जाए। यूनान में कहाँ खेले गए थे? एथेंस जो है, एथेंस एक जगह है, वहाँ पर खेले गए थे। एथेंस एक जगह है, तो एथेंस में खेले गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आधुनिक जो ओलंपिक खेल है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल है ना, ये पता होना चाहिए जो है कौन करवाता है, मतलब कौन सी समिति कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति इसको करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति इसको जो है कराती है। किसको किसको कराती है? आधुनिक ओलंपिक खेलों को कराती है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 की। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर हो जाएगा इसका स्विट्जरलैंड, मेन स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। मेन आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, लिख लेना आप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या कि आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका जो है मतलब उसका मतलब जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, या फिर आपको पूछा जा सकता है किसके द्वारा करवाया जाता है, खेल आयोजित किसके द्वारा कराया जाता है, या पूछा जा सकता है कब हुआ था पहला और कहाँ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। हिटमैन रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक बताइए। हिटमैन रोहित शर्मा पुस्तक जो है उसके लेखक आपको बताना हो। तो काफ़ी ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी पूछ लेना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी नहीं मतलब हटना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको काफ़ी अच्छे जवाब देने हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पुस्तक के जो लेखक है शेक्सपियर, अरस्तु, जी कृष्णन या अल्बर्ट आइंस्टीन? देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी कृष्णन हो जाएगा, क्योंकि जो जी कृष्णन है, देखो ये जो जी कृष्णन है वो रोहित शर्मा पे जो है बुक लिख गए। अब रोहित शर्मा की बात करें तो ये जो है रोहित शर्मा है, तो इंडिया के जो भारत के 3 मैच है, तीनों मैचों के फॉर्मेट की क्या हो जाएगी? ये तीनों मैच के फॉर्मेट के क्या हो जाएगा? कैप्टन हो जाएंगे, ठीक है। कौन से में आ जाएगा? वनडे भी आ जाएगा, टेस्ट क्रिकेट भी आ जाएगा, T20 भी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर की वैसे तो देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो शेक्सपियर अपना ये भी काफ़ी अच्छा राइटर, इसकी बहुत ज़्यादा बुक है, लेकिन इतनी पूछी नहीं जाती है ना इसकी। जैसे इसकी एक बुक हो गई हेमलेट हो गई, कौन सी हो गई बच्चों? हेमलेट इसकी बुक हो गई। एक हो गई एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट। आप हिंदी में लिख लेना इसको, एज यू लाइक इट। हेमलेट बता दी। एक लिख लेना आप, किंग किंग लायर, ठीक है। एक हो जाएगा ओथलो, क्या हो जाएगा? एक ओथलो हो जाएगा। तो ये जितनी भी बुक मैंने आपको बताई है वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। अगला प्रश्न देखिए, लच्छू महाराज का संबंध वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से? अच्छा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार एग्जाम में मिल सकते हैं। तो भारतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो लच्छू महाराज टोटल शास्त्रीय नृत्य शैली वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब शास्त्रीय भाषा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जिसमें जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में सत्रिया है, ये जो है कहाँ का बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये नवीनतम, ये पूछा जा सकता है आपको। अब बात आपको हो जाए लच्छू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? तो लच्छू महाराज हो चाहे सितारा देव हो चाहे बिरजू महाराज, यहाँ पे दे सकता है आपको, बिरजू महाराज भी आपको दे सकता है, बिरजू महाराज भी आपको दे सकता है, या फिर आपको सितारा देवी भी दे सकता है। तो इन तीनों का जो संबंध है यहाँ पे लिख लो, सितारा देवी और लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का जो संबंध है किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से हो जाएगा। तो याद रख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे से, तो इसको याद ही रख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो देखो बताओ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी? देखो ज़्यादातर जो है बैडमिंटन में क्या क्या आता है, बैडमिंटन में मैं जितने मोस्ट आएंगे वो बता दूंगा। एक तो आता है बैडमिंटन में नारंग कप, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन में क्या आता है? एक तो नारंग कप आता है और एक क्या आता है? चड्डा कप। तो ये दोनों को याद रख लेने, इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। टेबल टेनिस की बात की तो इसका इतना खास पूछा नहीं जा सकता, लेकिन जो हॉकी है
हॉकी का है ना, बहुत ज़्यादा याद कर लेना। हॉकी में क्या क्या आ जाएगा, एक तो नेहरू ट्रॉफी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेहरू ट्रॉफी आ जाएगा। एक आ जाएगा इंदिरा गांधी गोल्ड कप आ जाएगा, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी आई इसमें आएगा। एक आ जाएगा, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप मैंने करवा भी दिया आपको पहले। अब देखो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आ जाएगा रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू, ये याद रखो, सीके नायडू ट्रॉफी आ जाएगा। एक आ जाएगा देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देवधर वो नहीं कि तुम दो चुटकी भर सिंदूर की तुम क्या जानू देव बाबू, वो वाला देवधर नहीं, मतलब देवधर ट्रॉफी भी इसी में दी जाती है। आप ट्रिक बना सकते हो कि देव बाबू वाली किस में दी जाती है, क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है। इतना याद रख लेना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिया है, क्योंकि जो एसएससी की एग्जाम है उनमें 2 से 3 क्वेश्चन कौन से रिवाइज होते हैं, एक पूछा जाता है खेल से रिलेटेड, एक पूछा जाता है नृत्य से, और एक शास्त्रीय नृत्य से, एक त्योहार से, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा क्या, उस्ताद अली अकबर खां का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये भी, कि उस्ताद अली अकबर खां का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से, बताओ, सितार, शहनाई, सरोद या फिर वीणा। तो देखो उस्ताद अली अकबर खां बोल रहा है, उस्ताद अकबर अली खां हो, उस्ताद अजमत अली खां हो, या फिर उस्ताद अकबर अजमत अली खां हो, ये जो तीनों है, इन तीनों का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा, स्रोत से हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो सहनाई आपको दिख रहा है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ये इससे हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध केवल इससे होगा। चाहे फिर आपको उस्ताद अली अकबर खां दे दो या अजमत अली खां दे दो, कोई भी दे दो, उसका संबंध किससे होगा, सरोज से हो जाएगा। सेनाई का एक संबंध लिख लो हरी सिंह से, हरी सिंह से भी आपको पूछा जा सकता है, तो हरी सिंह से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सितार की बात करते हैं तो सितार का मैंने पहले आपको करवा दिया, तो इसको छोड़ो। देखो जो अब आपका क्या देख मिल रहा है, वीणा मिल रहा है, तो वीणा का आपको कमेंट बॉक्स में छाप रहा है, और वाक्य में लिखा रहा हूँ, लिखो संतूर का लिखो, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये और वाक्य मैंने करवा दिया। संतूर का लिखो, एक तो पंडित शिव कुमार शर्मा, कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध इससे है, और तरुण महाचार्य, और किसका, तरुण महाचार्य का भी संबंध इसी से है, ठीक है। अब बात करते हैं तबला की, तो तबला का देखो मैंने वैसे करवा दिया जाकिर हुसैन और किशन महाराज और अलार खां, ठीक है। और एक लिख लो गुदई महाराज, गुदई महाराज ये रह गया था, गुदई महाराज का संबंध भी किससे हो जाएगा, तबला वादक से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, सोनपुर पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है क्या से, अजमेर, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। अब देखो बात करते हैं कि जो सोनपुर पशु मेला है, तो उसकी याद रखना, सोनपुर पशु मेला सभी को पता है, सोनपुर बिहार में पड़ता है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, बिहार में क्या होता है, आयोजित होता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा एक मेला बढ़ता है, तो उसमें उसे कहते हैं ज्वालामुखी मेला, क्या कहते हैं उसे, ज्वालामुखी मेला, ठीक है, ज्वालामुखी मेला कहते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, अपने कांगड़ा, कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में पड़ता है, और कांगड़ा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए मेले से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा क्या है, निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, मतलब भारतीय जनसंघ क्या है इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे, तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक है वो कौन है बताना है। ये देखो भारतीय जो जनसंघ संस्थापक है ये क्या है, एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल, ठीक है, इसको राजनीतिक दल मतलब एक तरह से राजनीतिक दल ही था, ठीक है। ये कब से कब तक था राजनीतिक दल, 1951 से 1977, और फिर 1977 में इसको जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, और 1980 में इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब आपको पूछा इसके जो जनसंघ के संस्थापक है वो संस्थापक आंसर लिख लीजिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ये पहले क्या था, या फिर भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, या फिर राजनीतिक दल की जो स्थापना हुई थी कब से कब थी, और जनता पार्टी में कब बदल गया। अगला प्रश्न दे रखा है, राइजिंग द स्टार पुस्तक के लेखक कौन है, राइजिंग द स्टार पुस्तक के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी है ना इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइजिंग द स्टार पुस्तक के लेखक कौन है, कैथरीन में, हेराल्ड मैकमिलन, रूसो या जेम्स बेरी। देखो ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उनको सभी को याद कर लेना। जो राइजिंग द स्टार है इस बुक के लेखक कौन हो जाएगी, हेराल्ड कौन हो जाएगी, मैकमिलन हो जाएगी। कैथरीन में की कल ही बताई थी, मदर इंडिया कल ही बताई थी मैंने, मदर इंडिया किसकी हो जाएगी, कैथरीन में की हो जाएगी। देखो जेम्स बेरी की भी अच्छी एक जो बुक पूछी जा सकती है, हिंदू सिविलाइजेशन,
सिविलाइजेशन, ठीक है। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी पूछा जाती है। मदर इंडिया एक हिंदू सिविलाइजेशन पूछी जा सकती है। और शेक्सपियर की अभी मैंने जस्ट ऊपर कितनी बुक बताई थी आपको, 4 से 5 बुक बताई थी, वो भी याद रख लेना। अगला प्रश्न दे रखा क्या है, थुलाल कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। थुलाल है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, पूछा जा सकता है। थुलाल कहाँ का है, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए जो थुलाल है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। थुलाल अपना हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। तो देखो वैसे तो इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया वो, क्योंकि जो थुलाल है वो कहाँ हो जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में हो जाएगा अपना, कहाँ का हो जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मेरे साथ आपको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ लिखोगे तो आपका भी थोड़ा क्या है प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। अब केरल में बात करें तो और कौन कौन से आ जाएगी, केरल में कौन कौन से, थुलाल मैंने लिखा दिया है, एक लिखो भद्रकली, एक लिखो भद्रकली लिखो, एक लिख लो ओणम जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, एक लिखो पादयानी, क्या लिखो पादयानी, ठीक है। ये 3 लिख लो। अब बात करते हैं, पहले करेंगे अपन किसकी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात को की, और बाकी अपन ने लिख लिए। हिमाचल प्रदेश का नहीं लिखा, छारबा। एक तो क्या हो जाएगा, छारबा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, चंबा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, सांगला हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो हिमाचल प्रदेश का काम हो गया। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करते तो लिख लेना, हरियाणा का लिख लेना क्या हो जाएगा, हरियाणा का मैं लिखा रहा हूँ, हरियाणा का भी लिख लेना। एक तो जगह घोड़ी नाच क्या हो जाएगा, एक तो घोड़ी नाच हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा सांग हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं, थर्ड किसकी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीस, इसको लिख लो छत्तीसगढ़ को यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जाएगा, तो कर्मा, ठीक है, कर्मा हो जाएगा। दूसरा कौन सा जगह, भगोरिया हो जाएगा, भगोरिया, ठीक है, भगोरिया, ठीक है, लिखो भगोरिया, ठीक है, ये भगोरिया जगह। और तीसरा क्या हो जाएगा, घासिया हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, घासिया हो जाएगा, भगोरिया, कर्मा और घासिया, ठीक है। तो आप 2 लिख लेना, कर्मा और भगोरिया, ये 2 पूछे जा सकते हो और बाकी के नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अशोक के अभिलेख अनुसार, जो अशोक के अभिलेख में लेते हैं उसके अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनका पूरा डिटेल से आपको पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। अशोक था वो गद्दी पर कब बैठा था, पहले तो बताओ। अशोक जो था गद्दी पर कब बैठा था, 269। और जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261। तो अब इनमें से मतलब इनका टोटल डिफरेंशियल देख लो कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स का हो जाएगा। तो 8 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, इनको सुमेलित करना है। इनको सुमेलित करना है कि इनका युद्ध है वो कब हुआ था और किन के साथ हुआ था और किन के विजय हुई थी इसमें, ठीक है। तो घाघरा का जो युद्ध है, और चंदेरी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध, ये चारों पांचों मैंने मोस्ट लगाए थे। पानीपत वगैरह मैंने लगाए नहीं, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं और इतने सिरा आपको देगा भी नहीं। तो जो घाघरा का युद्ध है वो कब हुआ था बताओ कमेंट बॉक्स से, 1529 में हुआ था। 1529 में किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और अफगान, किसके, बाबर और अफगान के, मतलब मैं लिख रहा हूँ बाबर एंड अफगान के मध्य, और बाबर विजयी हुआ था इसमें, ठीक है। अगला देखो चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, इससे पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में। और इसका जो युद्ध हुआ था चंदेरी का, वो किसके मध्य हुआ था, बाबर एंड मोदिनी राय। मोदिनी राय लिख देता हूँ मैं, मोदिनी राय, ठीक है। तो इसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की ही विजय हुई थी। अगला देखो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। जो अपना बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1540 में। कब हुआ था, 1540 में। यहाँ पे 1500 लिख लेना, 1540 में हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था, शेरशाह एंड हुमायूं, शेरशाह एंड हुमायूं। तो लिख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, शेरशाह हुमायूं, और शेरशाह इसमें विजयी हुआ था। लास्ट था अपना तालीकोटा का युद्ध, वो कब हुआ था, 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में, 1565 में हुआ था। तो ये 1565 में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था विजयनगर सेना के मध्य और बहमनी संयुक्त सेना के मध्य, जिसमें बहमनी जो सेना थी वो जीत गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला प्रश्न देखा क्या है, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि जो 712 ईस्वी थी उसमें भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, किसने किया था बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो महमूद बिन कासिम था, महमूद बिन कासिम ने किया था, महमूद बिन कासिम ने किया था, किस पे किया था, देखो सिंध, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सिंध के मतलब सिंध में जो राजा था, राजा दाहिम,
राजा दाहिम पर किया था, राजा दाहिम पर किया था। ठीक है, तो सिंध में राजा जो दाहिम है उस पर किया था किसने? महमूद बिन कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद बिन कासिम हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, वॉकिंग विद द कॉमरेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन बनता, बताओ वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन जाएगा? शशि थरूर, महात्मा गांधी, अरुंधति रॉय या फिर विश्वनाथ आनंद? देखो आपको मैंने महात्मा गांधी की पुस्तक बताई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। ठीक है, तो ये दो बुकें इनकी याद रख लेना। अरुंधति राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर की भी काफ़ी अच्छी बुक मिलती, काफ़ी अच्छी अच्छी बुकें है, लेकिन जो है वॉकिंग विद द कॉमरेड है वो किसकी हो जाएगी? अरुंधति रॉय की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, किस वर्ष में कनाडा में पहला राष्ट्रीय खेल मंडल है वो आयोजित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ किस वर्ष हुआ था खेल मंडल आयोजित? बताओ 1920, 1925, 1930 या 1960? तो आपको पता होना चाहिए पहला कहाँ हुआ था और किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो देखो आपको बता दूं 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था पहला, मतलब कनाडा में कहाँ हुआ था? हेमिल्टन। कहाँ में हुआ था? हेमिल्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेमिल्टन में हुआ था। ठीक है, और उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे टोटल जो है 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब टोटल 400 जो है खिलाड़ी मौजूद थे उस टाइम पे। एक लिख लेना, 1960 में क्या हुआ था? 1960 में हुआ था बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, याद रख लेना 1960 में। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मकड़ी का जो जाल बना होता है, सभी को पता है, सभी के घर में मकड़ी तो मिल जाएगी और भी ना मिले तो मकड़ी होती है, वो जाल बना होता है जो प्रोटीन से बने हुए एक प्राकृतिक रेशा होता है। और किसका बना होता है? तो रेशम का बना होता है। जो प्यारे विद्यार्थी याद रख लेना कि रेशम का जो है क्या बना होता है? मकड़ी का जाला बना होता है। सभी को समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो जिसको जिसको समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में छापते रहना क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जय हिंद पुल है वो कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से जय हिंद पुल का। देखो ये जय हिंद पुल है वो कहाँ स्थित है? तो जय हिंद पुल कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में, जो ये भारत में। ठीक है, देखो इसका जो पहले नाम था वो क्या था? माजेर हाट। क्या था? माजेर हाट था पुल, माजेर हाट है। ठीक है, हाट है। ठीक है, इसको लिख लेना, माजेर हाट इसका पहले नाम था। और फिर वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उन्होंने सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने दिया था जय हिंद का नारा, इसलिए जो इसका क्या कहा जाता है? जय हिंद पुल कहा जाता है। अगला देखो, पंचा कौन से राज्यों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक सारंग, मतलब जो वस्त्र है वो पहने जाते हैं, जैसे अपने मतलब नहाते समय जो तौलिया लपेटते हैं ना, तो उसी प्रकार उनका भी आता है, लेकिन उनका लंबा ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंचा बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ गोवा, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो आपको पता हो जाए पंचा है, तब पंचा कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। देखो कर्नाटक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद रख लेना, क्योंकि कर्नाटक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये भी कर्नाटक को कहा जाता है। अदरवाइज और भी से क्वेश्चन कहा जाता है, तो ये याद रख लेना। वैसे मैंने आपको करवा दिया, तो पहले वाले वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो कर्नाटक की बात करें तो इसे 1973 से पहले से मैसूर के नाम से जाना जाता है, मैसूर। ठीक है, मैसूर के नाम से जाना जाता, बाद में इसका नाम क्या दिया गया? इसका कर्नाटक नाम दिया गया। पहले इसको क्या कहते थे? मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दे रखा क्या है, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना वो कौन सी सदी में की गई? तो पैगंबर मोहम्मद का आपको जन्म पता होना चाहिए पहले। तो जन्म इसका कौन सी ईस्वी में हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। और देखो मतलब ये क्या बोले, इस्लाम धर्म की स्थापना ये कही गई थी अपने कहाँ, कब से कब तक? 601 से लेकर 700, 601 से लेकर 700, मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 7वीं शताब्दी हो गई। कौन सी शताब्दी हो गई? 7वीं शताब्दी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखा क्या है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो अच्छा क्वेश्चन बताओ कि जो है 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उसकी जगह पे कौन बन गए थे? ठीक है, बताना आपको। तो चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह जी, तो इन्होंने ली थी। और चौधरी चरण सिंह जी ये याद रख लेना। देखो वैसे ये 1977 में तो बने थे मोरारजी देसाई, और 1979 में हट गए थे और चौधरी चरण सिंह बने थे। फिर जिसको क्या कहा जाता है? किसानों का नेता कहा जाता है, किसानों का नेता कहा जाता है। ये कब बने थे? 28 जुलाई 1979 को क्या बने थे? इंडिया पीएम बने थे। और क्या पूछा जा सकता है? इसको किसानों का नेता कहा जाता है। और इसकी याद में ही किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न दे रखा क्या, राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, शुरू बताओ। राज्य जो हड़प नीति का जो शासन था वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। तो राज्य हड़प नीति लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये राज्य हड़प नीति वाला क्वेश्चन लिख लेना। ये राज्य हड़प नीति किसके काल में हुई थी, पहले तो मुझे बताओ आप कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज मैंने एक भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए बताना है। तो देखो राज्य हड़प नीति किसकी हो जाएगी, लॉर्ड डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में हो जाएगी। अब मैं पूछ सकता हूँ कब से कब तक, 1848 से 1856, 1848 से 1856 हो जाएगी, ठीक है। एक आपको पूछा जा सहायक संधि, आपको पूछा जा सकता है सहायक संधि जो है, ये भी पूछा जा सकता है। सहायक संधि किसके काल में हो जाएगी, वेलेजली के काल में हो जाएगी। और ये कब चला था वेलेजली का, 1798 में, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा क्या, दास प्रथा को कब बैन किया गया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, दास प्रथा को जो बैन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो 1943 में किया गया था, किसके द्वारा, एलन बेरो द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखो। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा वो किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक क्वेश्चन ये बनता है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो किसने किया, तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में प्रथम महिला नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विजेता कौन रही, बताओ। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार और सबसे पहले प्रथम, भारत में प्रथम महिला किसको मिला था, बताना। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। तो देखो क्या बोल रहा है अपना, नॉर्मन बोरलॉग बोला, क्या बोल रहा है, नॉर्मन बोरलॉग बोल रहा है। तो ये पुरस्कार जो है किसे मिला था, डॉक्टर अमृता पटेल, किसको मिला था, डॉक्टर अमृता पटेल को मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अमृता पटेल जी को मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जो सबसे बड़ा विशालकाय पशु है, सबसे बड़ा विशालकाय कौन सा जगह, ब्लू व्हेल हो जाएगा। देखो ये ब्लू व्हेल आपने नाम सुना होगा, ब्लू व्हेल एक गेम भी चला था जिसमें काफी ज्यादा सुसाइड हुए थे। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व में प्रथम महिला उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली कौन थी, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, फटाफट फटाफट बताओ कौन थी, बताओ। और कहाँ की थी ये भी बताना है, ये थी नॉर्वे की, कौन थी, नॉर्वे की थी। अब नाम आपको बताओ होना चाहिए, क्या हो जाएगा, कैरोलीन मिकलसन, कौन हो जाएगा, कैरोलीन मिकलसन हो जाएगा, कैरोलीन मिकलसन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ, ये नॉर्वे की थी कैरोलीन मिकलसन। मैं बोल दूँ दक्षिणी ध्रुव की कौन हो जाएगी, तो कौन हो जाएगी, फ्रेन फिप हो जाएगी, कौन हो जाएगी, फ्रेन फिप हो जाएगी, फ्रेन फिप हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, कनाडा की हो जाएगी। तो देखो उत्तरी की कौन हो जाएगी, कैरोलीन मिकल्स, कौन हो जाएगी, कैरोलीन, सॉरी, एक बार देखो मैं कलर चेंज के लिख रहा हूँ, जो है मतलब उत्तरी ध्रुव वाली कौन हो जाएगी, कैरोलीन मिकलसन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, कैरोलीन मिकलसन हो जाएगी। बात करें दक्षिणी ध्रुव की, तो फ्रेन क्या हो जाएगी, फिर से लिख रहा हूँ, फ्रेन फ्रिप हो जाएगी, फ्रेन फ्रिप हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, सोडा वाटर और शीतल पेय में परिवर्तित गैस, सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड। और सामान्य ट्यूबलाइट में क्या होता है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ऑर्गन होती है, कौन सी हो जाती है, ऑर्गन, प्लस उसके साथ जो है पारे की वाष्प भरी जाती है, पारे की वाष्प भरी जाती है, ये भी सभी को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस घातक होता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है ए बी सी, जो इसके वायरस होते हैं, इसमें जो है ए वायरस, वो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। अगला दे रखा है, हाथी पाँव जो रोग होता है किसके कारण होता है, मतलब किस में होता है हाथी पाँव रोग, तो हाथी पाँव रोग किस में होता है, फाइलेरिएसिया लिख लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लो, फाइलेरिएसिया, ठीक है, फाइलेरिएसिया से होता है, ठीक है, फाइलेरिएसिस से, सॉरी यहाँ पे सीएसिस लिख लो, क्योंकि शायद सीएसिस होगा, हाँ फाइलेरिएसिस हो जाएगा, ठीक है, फाइलेरिएसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, दिसंबर में मनाया जाता है, और दिसंबर के स्टार्टिंग में मनाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन का टास्क था वो फटाफट कंप्लीट हो गया, और अपने लगभग 23 मिनट का समय लिया इतने क्वेश्चनों को कंप्लीट करने में, और फालतू के अपने ज़्यादा बकबक भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, और अभी टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं कि क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल तक जुड़े रहना लास्ट तक, और चैनल पर सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।